सास बहू की बनती नहीं थी। रोज के झगड़े देखकर संदीप परेशान हो गया था। घर में फिलहाल 5 लोग ही रह रहे थे। संदीप, उसकी माँ, पत्नी और उनका एक बेटा और एक बेटी। सास और बहू में एक जनरेशन का गैप था, तो कई बातों में अनबन होती रहती थी। संदीप की पत्नी सुदेश हमेशा गुस्से में ही रहती थी। जब भी बहस होती थी तो एक ही बात को वह दोहराती रहती कि पता नहीं सास को और कितने दिन झेलना होगा। कहीं चली जाए तो मेरा जीवन भी सुकून का आ जाएगा। संदीप की माँ कमला यह सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। कमला के पति का देहांत हो चुका था। कई बार वह सोचती कि काश अपने पति के साथ उसका भी देहांत हो जाता तो कम से कम यहाँ रोज बहू के ताने ना सुनने पड़ते और ऐसे घुट घुट कर ना मरना पड़ता। संदीप का सोचना यह था कि हर घर में यह सब होता ही रहता है। एक दिन ऐसा आ गया कि सुदेश और कमला के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस ने अपनी हद पार कर ली और सुदेश बहुत आक्रामक हो गई और जो दिल में आया बोल गई। कमला यह सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए वह अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात तक वह बाहर नहीं आई। संदीप घर आया और माँ के बारे में पूछा तो सुदेश ने कह दिया कि वह सो गई होगी। संदीप भी थक चुका था, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं किया। रात में माँ को लेकर संदीप और सुदेश में बहस होने लगी। सुदेश बोली, माँ को आश्रम छोड़ आओ, इधर अब उनका क्या काम है। पूरे दिन अकेली रहती है, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाती, बोझ जैसे बन चुकी है। संदीप ने यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लग गया। उन्हें लगा मन माँ को यह सब सुनाई नहीं देगा। सुदेश ने चिल्लाते हुए कह दिया कि अगर यह औरत 2 दिन से ज़्यादा इस घर में रुकी तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी और कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगी। संदीप घबरा कर गया। कैसी परीक्षा है, माँ को इस उम्र में कहाँ और किसके भरोसे छोड़ दूँ, और इधर पत्नी की धमकी। यह बातें कमला ने सुन ली थी, इसलिए उसने अपने कपड़े और ज़रूरत की दवाई पैक कर दी। पूरी रात संदीप सो नहीं पाया। अगले दिन सोमवार था और संदीप ने छुट्टी ली थी, इसलिए संदीप देर से उठा। लेकिन उठने देखा कि बोला माँ ने सामान पैक किया हुआ है और माँ तैयार बैठी थी कहीं जाने के लिए। संदीप ने पूछा, कहीं जा रही हो माँ? माँ बोली, बेटा मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे भेजा जा रहा है। संदीप को सब समझ आ गया। संदीप बोला, माँ रात गई बात गई, छोड़ो कल की बात। सुदेश चिल्लाई, आज अगर यह नहीं गई तो मैं चली जाऊँगी। कमला ने संदीप को प्यार से समझाया कि बेटा मेरी वजह से तू अपना भविष्य मत बिगाड़, मुझे बस अनाथ आश्रम छोड़ दे। आंखों में आंसुओं के साथ बोली, बस हफ्ते में एक बार मुझसे आकर मिल लेना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। बेटी सुदेश यह सब देख रही थी और हल्की आवाज़ में बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं जाते जाते भी और कितने नाटक करेगी। संदीप ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं, इसलिए माँ को लेकर गाड़ी से आश्रम के लिए निकला। पूरे रास्ते में संदीप प्यार से बातें करने की बजाय माँ को चिल्लाता रहा कि माँ सुदेश दिन भर सबका काम करती है, थोड़ा सुन लिया होता तो आज यह नौबत ना आती, थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें आश्रम ना जाना पड़ता। इतना क्या गुस्सा करना, माँ आपकी वजह से रोज़ परेशान हो जाती है और देखो आज नतीजा क्या हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द तक नहीं कहा, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते गई। संदीप बोला, माँ अभी है, रोना धोना बंद करो, उसी दिन आश्रम में रहो, मैं सुदेश को समझाऊंगा, जैसे ही वो हाँ बोल देगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इधर गाड़ी आश्रम में पहुंची। माँ बोली, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करेगा क्या? संदीप अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा प्लीज़ अंदर मत आना, मुझे बाहर से छोड़ दे। संदीप ने जिद की कि नहीं माँ, मैं अंदर आऊँगा और सब सेटल करके फिर जाऊँगा। माँ नहीं मानी। आखिरकार संदीप को झुकना पड़ा। संदीप के मन में ख्याल आया कि आखिर माँ ने ऐसी अजीब बात क्यों कही, कुछ तो गड़बड़ है। क्या अंदर सब कुछ माँ के लिए सही तो होगा ना? इस सोच के साथ पहले संदीप ने देखा कि माँ अंदर पहुँच गई और फिर संदीप गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आप इस महिला को जानते हो? तो गार्ड बोला, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? संदीप ने जवाब दिया, ऐसे ही। गार्ड बोला, उनके जैसी दयालु महिला आज तक नहीं देखी। आज से 30 साल पहले यह अपने पति के साथ हर हफ्ते इधर आती और बुजुर्गों की सेवा करती। संदीप थोड़ा भावुक हो गया। गार्ड ने आगे कहा, उनके बारे में एक बात बताऊं सर? संदीप बोला, जी हाँ बोलिए ना। गार्ड बोला, ऊपर वाला भी अजीब है। संदीप ने पूछा, क्यों? तो गार्ड बोला, इस महिला की कोई संतान नहीं है। संदीप के होश उड़ गए। बोला, क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? गार्ड बोला, जी सर, इनकी कोई संतान नहीं है। लगभग 30 साल पहले यह जब इधर आई थी, सोमवार का दिन था,
और उसी दिन हमारे आश्रम में एक बच्चा आ गया और उस बच्चे को देख रेख करने वाला इधर कोई नहीं था, तो इन्होंने उस बच्चे को गोद लिया। बहुत ही खुशनसीब बच्चा होगा, पता नहीं अब कहाँ है। संदीप घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सर? संदीप बोला, मैं ही वही पापी बच्चा हूँ जिसको उन्होंने गोद लिया था। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप के साथ संदीप अंदर भागकर और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने हाथ खींचकर माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही संदीप ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब। माँ को एहसास हो गया कि शायद संदीप को सब पता चल गया है और घर पहुंचकर संदीप ने अपनी पत्नी सुदेश को पूरी कहानी बताई। अंत में संदीप ने कहा कि अभी तक तो हम माँ हमारे साथ रह रही थी, लेकिन अब यह घर माँ का है और हम माँ के साथ रहेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो वह घर छोड़कर जा सकता है। संदीप और सुदेश ने माँ के पैर पड़े और माफ़ी मांगी और फिर सभी खुशी खुशी इस घर में रहने लगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।